सो गाइस, क्या आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, लेकिन आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि भाई ट्रेडिंग के लिए हम लोग कौन सा एप्लीकेशन यूज करें, किस ब्रोकर के साथ हम लोग अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। अब यार, जब मैंने अपने शेयर मार्केट की जर्नी स्टार्ट करी थी तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे माइंड में यही आया था कि किस ब्रोकर के साथ अपना मैं डीमैट अकाउंट ओपन करूं, किस ऐप के अंदर मैं ट्रेडिंग करूं, किस ऐप के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट करूं। कि भाई हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग अपना रियल मनी किसी एप्लीकेशन के अंदर डाल रहे होते हैं। अब अगर एप्लीकेशन सेफ नहीं है, मेरे माइंड में तो यही आता था कि भाई एप्लीकेशन सेफ नहीं हुआ तो हमारा पैसा लेकर भाग जाएगा, विड्रॉ नहीं देगा। और सबसे मेन चीज तो ये होती है कि भाई ब्रोकरेज कितना लगता है। चलो एप्लीकेशन सही है, सेफ एंड सिक्योर है, लेकिन ब्रोकरेज कितना ले रही है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज कितना है, अकाउंट ओपनिंग चार्ज कितना है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग के माइंड में स्टार्टिंग में सबसे पहले जरूर आते होंगे एंड मेरे माइंड में भी आए थे। अब करंट टाइम पर मैंने इंडिया के जो टॉप 7 ब्रोकर्स हैं ना, उनके अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया हुआ है एंड करीबन 2 साल से सभी ब्रोकर्स को मैं अच्छे से यूज कर रहा हूं। अब यूज करने के बाद मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एंड कंपैरिजन कर आप लोग को अच्छे से समझाने वाला हूं कि आप लोग को किसके अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए। मतलब कि मैं कंपैरिजन तो करूंगा ही, कंपेयर करके तो आप लोग को बताऊंगा जिससे आप लोग अच्छे से समझ पाओ कि किस ब्रोकर के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, कौन सा एप्लीकेशन बेहतर रहेगा आप लोग के लिए, आप लोग खुद डिसाइड कर पाओ। एंड लास्ट में चलकर मैं कंक्लूजन भी दूंगा जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग को कौन से एप्लीकेशन के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए, किस ब्रोकर के साथ आप लोग को जाना चाहिए एंड क्यों जाना चाहिए। तो अगर आप लोग के माइंड में कंफ्यूजन है, आप लोग कोई शेयर मार्केट का बेस्ट ऐप ढूंढ रहे हो, तो बस इस वीडियो को आप लोग एंड तक वॉच करना, सारे कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। ग्रो, अपस्टॉक, ज़ीरोधा, एंजल वन, 5 पैसा, कौन सा डीमैट अकाउंट यूज करना है, सब मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहना। तो यार, अब हम लोग यहाँ से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बेस्ट ट्रेडिंग ऐप जिसके अंदर आप लोग ट्रेडिंग एंड शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो भाई देखो, मैं यहाँ पे 4 ब्रोकर्स के बीच में कंपैरिजन करूंगा, मतलब कि 4 एप्लीकेशंस के बीच में कंपैरिजन करूंगा। अब अगर हम लोग और एप्लीकेशंस की बात करें और ब्रोकर्स की बात करें तो मार्केट में तो आप लोग को 100 से ज्यादा ब्रोकर मिल जाते हैं जहां पर आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन मैं टॉप 4 ब्रोकर्स को ले रहा हूं जिनके बीच में हम लोग रियल कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर आप लोग को ट्रेडिंग करनी है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो रियल कंपैरिजन इन्हीं 4 ब्रोकर्स के बीच में हो सकता है। बेस्ट ब्रोकर यही है। तो भाई देखो, अगर हम लोग बात करें वो कौन से ब्रोकर है, तो एक ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक्स, ये 4 ब्रोकर हैं जिनके साथ आप लोग अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो आंख बंद कर। लेकिन इनके बीच में भी बहुत ही ज्यादा डिफरेंसेस हैं, इनके बीच में भी कंपैरिजन कर हम लोग अच्छे से समझेंगे कि इनके बीच में भी कौन सा वो एप्लीकेशन बेस्ट रहेगा जिसके साथ आप लोग अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम लोग डाउनलोड से स्टार्ट करेंगे। तो ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल वन एंड अपस्टॉक सभी के लगभग सेम डाउनलोड है, सबके 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। ठीक है, मतलब सभी एप्लीकेशंस को लगभग सेम नंबर ऑफ पीपल्स ने डाउनलोड किया हुआ है और डाउनलोड सभी एप्लीकेशन के लगभग सेम है। अब बात आती है एक्टिव यूजर की। तो भाई देखो, डाउनलोड मतलब एप्लीकेशन को डाउनलोड तो कोई भी कर लेता है, अपना अकाउंट किसी ने भी वहां पर ओपन कर लिया, लेकिन देखो मैटर ये करता है कि एप्लीकेशन के अंदर उस ब्रोकर के पास कितने एक्टिव यूजर हैं। एक्टिव यूजर का मतलब ये होता है कि अगर किसी ब्रोकर के पास ज्यादा एक्टिव यूजर है, मतलब कि उसकी सर्विस अच्छी है, उस एप्लीकेशन के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से लोग उसके पास टिक रहे हैं, और लोग उसके पास अगर रुक रहे हैं तो इसका मतलब वो ब्रोकर, वो जो एप्लीकेशन है वो एक तरीके से बेस्ट हो जाता है। तो अगर हम लोग बात करें एक्टिव यूजर्स की, तो ज़ीरोधा के पास अप्रोक्सीमेटली 64 लाख एक्टिव यूजर है, मतलब कि 64 लाख लोग ज़ीरोधा को अभी करंट टाइम पर यूज करते हैं। 1 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है, 64 लाख अभी भी यूज करते हैं ज़ीरोधा को। अगर हम लोग बात करें ग्रो की, तो ग्रो के पास अप्रोक्सीमेटली 54 लाख एक्टिव यूजर है। हम लोग एंजल वन की बात करें तो एंजल वन के पास 43 लाख अप्रोक्सीमेटली एक्टिव यूजर है। ठीक है, ये एकदम करेक्ट डाटा नहीं है, 1 लाख, 2 लाख और 1000-2000 का ऊपर नीचे हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि जो हमने डेटा उठाया है करीबन एक आधे महीने ओल्ड है, मतलब कि पुराना डेटा है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हल्का फुल्का हो जाएगा। तो एंजल वन के पास 43 लाख एक्टिव यूजर है। और अगर हम लोग अपस्टॉक्स की बात करें तो अपस्टॉक्स के पास 28 लाख एक्टिव यूजर है। तो हम लोग एक्टिव यूजर की बात करें तो ग्रो और ज़ीरोधा के पास सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर हैं। एंड हम लोग बात करें सबसे कम की, तो वो अपस्टॉक्स के पास है। अपस्टॉक्स के पास ज़ीरोधा से लगभग आधे से भी कम है। अब इसका बहुत ही बड़ा एक मेन रीजन ये है कि अभी रिसेंटली अपस्टॉक्स के जो एक्टिव यूजर्स है ना, वो एकदम से डाउन हुए। लगभग 1 मंथ के अंदर काफी तरह डाउनफॉल उनको देखने को मिला है एक्टिव यूजर्स में। उसका रीजन क्या है मैं अभी आप लोगों को वो आगे बताऊंगा। ठीक है, तो अगर हम लोग अभी एक्टिव यूजर देखें तो उस मामले में ज़ीरोधा एंड ग्रो बेस्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एंजल वन भी बढ़िया है, अपस्टॉक्स को बाहर कर दें ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। ठीक
ठीक है। क्योंकि देखो कुछ चीजें किसी ना किसी एप्लीकेशन के अंदर अच्छी होती हैं, कुछ चीजें किसी एप्लीकेशन के अलग खराब रहती हैं। अगर हम लोग ये कहें कि हाँ हमने ये डेटा देखा, ये डेटा देखने के बाद हम लोग ये बोले कि हाँ यहाँ पर ये ब्रोकर बेस्ट है, तो अगर हम लोग ये कहते हैं तो ये भी यहाँ पर गलत होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग और भी चीजों को यहाँ पर देख लेते हैं। देखो हम लोग देखें कि भाई कब से कौन सा ब्रोकर कब से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो ज़ीरोधा की बात करें तो ज़ीरोधा अब ये 2010 से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कि जो इनकी एप्लीकेशन है 2010 से है मार्केट में, ग्रो 2016 से है, एंजल वन 1996 से है और अपस्टॉक्स जो है 2009 से है, ठीक है। तो सही है। सबसे ओल्ड की बात करें तो सबसे ओल्ड यहाँ पर एंजल वन आता है। एंजल वन सबसे ओल्ड ब्रोकर है। तो अगर इसके डाउनलोड ज्यादा है एंड एक्टिव यूजर कम है तो हाँ ये कह सकते हैं, क्योंकि देखो काफी बड़ा गैप हो गया, ठीक है। 1996 से काफी बड़ा गैप हो गया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर हल्का सा नीचे भी इसके एक्टिव यूजर हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं बोल रहा था बहुत ही और पॉइंट होते हैं जो मैटर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ओल्ड एंजल वन हो जाता है, देन उसके बाद अपस्टॉक्स आता है, देन ज़ीरोधा, देन ग्रो, ठीक है। अब इसके बाद बात करें कि भाई कौन सा ब्रोकर किस टाइप का ब्रोकर है। देखो ब्रोकर दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर और एक होता है फुल सर्विस ब्रोकर। जो डिस्काउंट ब्रोकर होता है उसकी मदद से आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन जो फुल सर्विस ब्रोकर होता है ना, वो आप लोग को एक तरीके से डायरेक्शन भी देता है, जैसे कि कोई स्टॉक है कब किसी शेयर को बाय करना है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, किस शेयर को कब बाय करना है, कब सेल करना है, किस शेयर का प्राइस अप जाएगा, किस शेयर का प्राइस डाउन जाएगा, तो जो फुल सर्विस ब्रोकर होता है ना, वो अपनी टीम के थ्रू आप लोग को कॉल्स भी प्रोवाइड करता है। मतलब एकदम करेक्ट कॉल्स तो नहीं कह सकते, बट ये कह सकते हैं कि हाँ वो अपनी पूरी सर्विस आप लोग को प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि आप लोग को गाइड करते हैं कि आप लोग को कब किस शेयर को बाय करना है, किस शेयर को सेल करना है। तो अगर आप लोग एक बिगिनर हो ना, तो भाई ये जो फुल सर्विस ब्रोकर होता है ना, ये आप लोग के काफी काम का है। तो अगर हम लोग बात करें ज़ीरोधा, ग्रो एंड अपस्टॉक्स की, तो ये एक डिस्काउंट ब्रोकर है। बस यहाँ पे जो एंजल वन है ये एक फुल सर्विस ब्रोकर है। मतलब कि अगर आप लोग यहाँ पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पर ये लोग अपनी साइड से आप लोग को चीजें बताएंगे, आपको शेयर्स के बारे में बताएंगे कि भाई कौन सा शेयर अप जा सकता है, कौन सा शेयर डाउन जा सकता है। मतलब कि अपनी साइड से भी आप लोग को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, अपने हिसाब से ये एनालाइज कर मार्केट को बताएंगे कि कब आप लोग कौन सा शेयर बाय करना है, कब सेल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एंजल वन बेस्ट हो जाता है। अब अगर हम लोग बात करें अकाउंट ओपनिंग चार्ज की, तो भाई देखो ये जो चीजें थी ना, ये एप्लीकेशन के बारे में हमको बता रही है कि भाई एप्लीकेशन किस टाइप का हो सकता है, किस टाइप का एप्लीकेशन है, हम लोग डाउनलोड से, एक्टिव यूजर से, और कितना ओल्ड है सर्विस, मतलब कितना ओल्ड है ये जो ब्रोकर और किस टाइप का ब्रोकर है। तो इससे हम लोग एप्लीकेशन के बारे में, ब्रोकर के बारे में समझ रहे हैं कि ब्रोकर कब से मार्केट में है, हम लोग इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कि ट्रस्ट नहीं कर सकते, सेफ एंड सिक्योर है कि नहीं है, इससे तो हम लोग ये समझ रहे थे। अब हम लोग देखते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्ज, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन के अंदर, मतलब ब्रोकर्स के अंदर अकाउंट ओपनिंग चार्ज कितना लग रहा है, ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। अब यार अगर आप लोग अभी एक बिगिनर हो, आप स्टार्टिंग करने जा रहे हो शेयर मार्केट की, आपके पास 500,000 रुपए ही है, 2,000 रुपए ही है, या 10-15,000 रुपए ही है, लेकिन अगर आप लोग किसी गलत ब्रोकर के साथ जाते हो ना, तो वो आपसे 500,000 रुपए अकाउंट ओपनिंग चार्ज भी कर लेता है। हम लोग बात करें अकाउंट ओपनिंग चार्ज की, तो भाई बस ज़ीरोधा ही एक ऐसा ब्रोकर है जो आपसे अकाउंट ओपनिंग चार्ज ले रहा है। मतलब कि 300 रुपए के आसपास आप लोग का यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग चार्ज लगेगा। मतलब 200 इक्विटी के लिए, 100 कमोडिटी के लिए आप लोग का अकाउंट ओपनिंग चार्ज यहाँ पर लगेगा। लेकिन ग्रो, एंजल वन एंड अपस्टॉक्स, ये तीनों फ्री हैं। और अगर हम लोग अपस्टॉक्स की बात करें तो अपस्टॉक्स अभी करंट टाइम पर फ्री है, बट अभी से 1 महीने बाद या 2 महीने बाद यहाँ पर चार्ज पड़ने लग सकता है। क्योंकि देखो अभी से जस्ट 3-4 महीने पहले अपस्टॉक्स पर भी जो अकाउंट ओपनिंग चार्ज था वो लग रहा था 199 रुपीज का, 149 का एक टाइम पे चार्ज लग रहा था। तो अभी हम लोग करंट टाइम की बात करें, जिस टाइम पर मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, इस टाइम पर अपस्टॉक्स के अंदर कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं है। तो हम लोग उसी को लेकर यहाँ पर चलना है। मतलब कि ज़ीरोधा के अंदर आप लोग अकाउंट ओपनिंग चार्ज देना है अप्रोक्सीमेटली 300 रुपए के आसपास। ग्रो, एंजल और अपस्टॉक्स के अंदर कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं देना है। हम लोग बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज की, तो ये भी एक काफी बड़ा चार्ज होता है। क्योंकि देखो आपने अकाउंट ओपन कर लिया, आप अपनी इन्वेस्टमेंट करोगे किसी भी ब्रोकर के अंदर, ठीक है। आपने अपना एंजल वन के साथ ओपन किया, ग्रो के साथ, ज़ीरोधा के साथ, किसी के साथ भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया, आपने इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट करी, बट अब आप लोग का एएमसी चार्ज जो है वो ज्यादा कट रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम की बात है। अब अगर हम लोग बात करें ज़ीरोधा की, तो ज़ीरोधा पे अगर आप लोग के 50,000 से कम की वैल्यू के स्टॉक्स, मतलब कि इक्विटी शेयर जो है आपके अकाउंट में है, तो आप लोग को 0 एएमसी देनी है। और अगर आप लोगों ने 50,000 से लेकर 2 लाख के बीच में शेयर खरीद के रखा है, तो आप लोग को 100 रुपए प्लस 18% जीएसटी, मतलब कि 118 रुपए हर साल एएमसी चार्ज देना पड़ेगा। हर साल, मतलब कि जिस साल आपके पास इतना अमाउंट, इतनी होल्डिंग है, तो आप लोग को देना पड़ेगा। एंड अगर आप लोग के पास 2 लाख से ज्यादा की होल्डिंग है, मतलब कि आप लोगों ने 2 लाख से ज्यादा रुपए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके रखे हैं इक्विटी में,
तो आप लोगों को 300 प्लस 18% जीएसटी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 356 रुपीज़ के 354 रुपीज़ के आसपास होता है, जो कि आप लोगों को पे करना पड़ेगा। फिर हम लोग ग्रो की बात करें तो ग्रो के अंदर कोई भी एएमसी नहीं है, चाहे आप लोग जितना भी फंड रखो, चाहे आप लोग जितना भी जो भी करो, आप लोगों को कोई भी एएमसी चार्ज यहाँ पर नहीं देना है। हम लोग बात करें अगर एंजल वन की, तो एंजल वन के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर 0 एएमसी है, ठीक है। मतलब कि आप लोग कितनी भी इक्विटी में इन्वेस्ट कर दो, कितना भी आप लोग होल्डिंग्स बना लो अपना, बट आप लोग को एक भी रुपए का एएमसी नहीं देना है। लेकिन 2 साल बाद यहाँ पर भी आप लोग को एएमसी चार्ज देना पड़ता है, जो कि अगर आप लोग के पास 50,000 रुपए तक के इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है, तो आप लोग को 0 एएमसी देना है। एंड अगर इससे ज्यादा शेयर्स आप लोगों ने बाय करके रखे, इससे ज्यादा अमाउंट के, तो आप लोग को 100 प्लस 18% जीएसटी, मतलब कि 118 रुपए देने पड़ते हैं। आप स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ रखो चाहे ना रखो, लेकिन आप लोग को 150 रुपए प्लस 18% जीएसटी, जो कि टोटल 177 रुपीज होता है, तो आप लोग को यहाँ पे 177 रुपीज एएमसी चार्ज देना ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एएमसी चार्ज के मामले में ग्रो बेस्ट हो जाता है, ठीक है, ग्रो एएमसी चार्ज के मामले में बेस्ट है। एंड अगर हम लोग बात करें ज़ीरोधा की, तो वो भी सही है, एंजल लोन वो भी सही है, क्योंकि एंजल लोन तो एक फुल सर्विस ब्रोकर है, एंड वो आपसे अगर एएमसी चार्ज ना चार्ज करे तो बात ही अलग है, ठीक है। मतलब कि ग्रो एंजल लोन जो अपना चार्ज कर रहा है वो सही कर रहा है, क्योंकि एक तरीके से वो फुल सर्विस ब्रोकर है, आप लोगों को ज़्यादा सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है। आप स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पर तो 177 आप लोगों को देना ही देना पड़ेगा एएमसी चार्ज। फिर हम लोग ब्रोकरेज की बात करते हैं कि भाई ब्रोकरेज कहाँ पर कितना लगेगा, तो अगर हम लोग ज़ीरोधा की बात करें तो ज़ीरोधा में जो डिलीवरी ट्रेड रहती है, मतलब कि जो आप लोग शेयर्स को बाय सेल करते हो, यहाँ पे कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि जब शेयर्स को, जैसे कि मैंने भी बोला है कि आप लोग कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना है ज़ीरोधा के अंदर, तो बहुत सारे लोग ये बोलेंगे अब यहाँ पर कि जब हम लोग शेयर्स को बाय सेल करते हैं तो वहाँ पर चार्जेस लगते हैं। तो भाई देखो ज़ीरोधा अपना कोई चार्ज नहीं ले रहा है, लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट के काफ़ी सारे चार्ज रहते हैं, कुछ जीएसटी लगता है, कोई अलग अलग टैक्सेस लगते हैं, कोई अलग अलग चार्ज लगते हैं। तो वो चार्जेस जो ज़ीरोधा को अपने पास नहीं रखना है, ऊपर अपने देना है, मतलब कि जो सेबी है उसको कुछ दे रहा है, जो सेबी के चार्जेस रहते हैं उसको सेबी को प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कि खुद कोई ब्रोकरेज नहीं रख रहा है। बाकी जो चार्जेस लगते ही लगते हैं, जो हर एक ब्रोकर को पे करना ही करना पड़ेगा, वो तो आपसे लेगा ही लेगा। तो मतलब कि ब्रोकरेज की बात करें तो डिलीवरी ट्रेड में आप लोगों से कोई भी चार्ज नहीं ले रहा है ज़ीरोधा। और अगर बात करें इंट्राडे में फ्यूचर्स में, तो आप लोगों को 0.03% या फिर मैक्स 20 रुपीज आप लोगों को देना पड़ेगा। एंड सेम यही ऑप्शंस में भी देना पड़ता है। एंड म्यूचुअल फंड एंड कमोडिटीज की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 0 रुपीज देना है, ठीक है। अब बात करें अगर ग्रो की, तो ग्रो में यहाँ पर सेम यही चीज है, ग्रो में आप लोगों को डिलीवरी ट्रेड में 0.05% देना पड़ेगा ब्रोकरेज, या फिर 20 रुपीज ब्रोकरेज देना पड़ेगा। मतलब कि ब्रोकरेज अगर हम लोग कोई भी इक्विटी शेयर को बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो आप लोगों को मिनिमम 0.05% या फिर मैक्स आप लोगों को 20 रुपीज का ब्रोकरेज देना पड़ेगा। और अगर हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में 20 रुपीज पर ट्रेड का आपका जाएगा ही जाएगा। अब काफी टाइम मैंने ये भी देखा है जो ग्रो रहता है वो काफी टाइम ज्यादा भी चार्ज कर लेता है। डिलीवरी डेट की बात करें तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एंजल वन की, तो एंजल वन के अंदर डिलीवरी डेट पर कोई भी ब्रोकरेज नहीं है। इक्विटी इंट्राडे की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 0.25% और या फिर 20 रुपीज पर ट्रेड का आपको देना पड़ेगा। फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर भी बिल्कुल सेम है, आप लोग इंट्राडे करोगे तो 0.25% एंड और 20 रुपीज, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी सेम है कि 0.25% और 20 रुपीज। अब इसके बाद हम लोग देखें अगर नेक्स्ट ब्रोकर को, तो अगर हम लोग स्टॉक्स को देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा जो ब्रोकरेज है वो ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि इक्विटी डिलीवरी में 2.5% और 20 रुपीज दिखा रहा है यहाँ पर, और इंट्राडे में आप लोगों का 0.05% और 20 रुपीज, और ऑप्शंस में 20 रुपीज पर ट्रेड, ठीक है, 20 रुपीज पर ट्रेड आपका जाएगा। तो ये भी सही है। अब यार अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सभी ब्रोकर अपनी जगह सही है। अगर हम लोग अगर चार्ज की बात करें तो जो ब्रोकरेज चार्ज करते हैं ये ब्रोकर है, ये एक तरीके से इनका प्रॉफिट होता है। बट देखो अगर आप लोग कोई शेयर को बाय सेल कर रहे हो, कोई ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वहां पर सिर्फ ब्रोकरेज ही नहीं लगता है, ब्रोकरेज के अलावा और भी चार्जेस लगते हैं, जैसे कि डीपी चार्ज हो गया, ठीक है। एक चार्ज और लगता है जो कि कभी कभी लगता है, ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज। ये क्या चार्ज होता है बताता हूँ। तो डीपी चार्ज होता है ना, डीपी चार्ज आप लोग का 13 रुपीज प्लस जीएसटी लगने ही लगने वाला है, और 13 रुपीज प्लस जीएसटी आप लोगों को ज़ीरोधा में, ग्रो में लगेगा, 20 रुपीज आप लोगों को लगेगा एंजल वन में, एंड स्टॉक्स में 18.5 रुपीज लगेगा डीपी चार्ज, ठीक है। ऑटो स्क्वायर ऑफ की चार्ज की बात करें तो ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज का वो चार्ज होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने इंट्राडे ट्रेडिंग करी है, आप मार्केट जो क्लोज होता है, जिस टाइम मार्केट क्लोज हो रहा है 3:30 में मार्केट क्लोज हो रहा है, आप लोगों को 3:30 से पहले जो ट्रेड होती है ना, उसको ट्रेड से एग्जिट कर लेना है। जो आप लोगों ने पोजीशन खरीदी हुई है उससे आपको एग्जिट करना पड़ता है इंट्राडे में। बट अगर कोई भी ऐसा रीजन हुआ जिस वजह से आपने बाय तो कर लिया बट ट्रेड आपको एग्जिट नहीं करनी, आपको इंट्राडे कर तो लिया, इंट्राडे कर तो रहे हो, बट आपने एग्जिट करना भूल गए, तो वहां पर जो ये ब्रोकर रहता है वो अपने साइड से अगर वो सेल करता है तो भाई आप लोगों से एक चार्ज लेता है, इसको बोलते हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस। अब अगर हम लोग बात करें ज़ीरोधा की, तो ज़ीरोधा आपसे लेता है 50 रुपए प्लस 18% जीएसटी, ग्रो भी 50 रुपए प्लस 18% जीएसटी लेता है, एंजल वन 20 रुपीज लेता है, एंड
अगर बात करें अपस्टॉक्स की तो अपस्टॉक्स 50 रुपये प्लस 18% जीएसटी, तो यहाँ पर लगभग सभी ब्रोकर्स बेस्ट है। अब देखो यार यहाँ पर हमने एक नॉर्मल सा कंपैरिजन और देखा है। मैंने क्या किया, नॉर्मल सभी ब्रोकर के वेबसाइट पर जाने के बाद हमने एक और चीज कंपेयर करी है। सबका एक ब्रोकरेज कैलकुलेटर होता है, ठीक है। तो हमने उससे कैलकुलेट किया है कि अगर हमारा हमने मान लीजिए कि हमने 100 शेयर को बाय किया है 100 रुपए में, ठीक है। हमने उसको देन उसको सेल किया है 110 रुपए में, 100 शेयर्स को सेल कर दिया, तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट कितना निकल के आया 1000 रुपीज का। तो अगर हम लोग शेयर को बाय करने के बाद जब शेयर को सेल कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे कितने चार्जेस लग रहे हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है सभी ब्रोकर्स के अंदर। तो ये इस ब्रोकरेज इस कंपैरिजन के थ्रू ना हम लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किसके अंदर हम लोग को ज्यादा ब्रोकरेज देना पड़ रहा है, किसके अंदर कम देना पड़ रहा है। तो अगर हमने 1000 रुपए का प्रॉफिट किया है, हमने 100 शेयर्स को खरीदा था पहले, और खरीदने के बाद हमने 100 रुपए का एक शेयर था और हमने इसको सेल किया 110 रुपए में, 100 शेयर्स को सेल कर दिया, हमारा 1000 रुपए का प्रॉफिट आया है। तो जीरोधा हमसे जो चार्ज करेगा 39.75 रुपीज करेगा, नेट प्रॉफिट हमारा 960.25 आएगा। एंड ग्रो की बात करें तो ग्रो के अंदर हम लोग को 10 रुपए का ब्रोकरेज देना पड़ेगा, एंड जो चार्ज एक्स्ट्रा लगेंगे वो लगेंगे 25 प्लस 15.93, मतलब कि यहाँ पर हमारा जो नेट प्रॉफिट आएगा वो 1000 पे 948.35 आएगा। एंजल वन के अंदर कोई भी ब्रोकरेज हमको नहीं देना है। चार्ज की बात करें तो 46.93 चार्ज है, एंड यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट आएगा वो 953 रुपीज का आएगा। आप स्टॉक्स के अंदर 40 रुपए का ब्रोकरेज देना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर हम लोग को 52 रुपीज का चार्ज देना पड़ेगा। नेट जो प्रॉफिट आएगा वो 907 रुपए का आएगा। तो यहाँ पे क्लियरली हम लोग अपस्टॉक्स को कर देते हैं साइड, बचे हमारे पास 3 ब्रोकर। अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग नॉर्मली यहाँ पर इन 3 ब्रोकर्स को ही देखेंगे। देखो हमने इसके बाद क्या किया, हमने इनका इंटरडे को जो चार्जेस रहते हैं ना, हम लोग को उनके बीच में भी यहाँ पे कंपैरिजन किया है। तो इंट्राडे का चार्जेस रहते हैं, जैसे कि आपका 1000 रुपए प्रॉफिट हो रहा है किसी भी इंट्राडे में, तो आप लोग को 988.74 रुपीज देगा जीरोधा, सब कुछ चार्जेस कट करने के बाद। ग्रो देगा 983.48, एंजल वन 948 देगा, एंड अपस्टॉक्स देगा 983। तो यहाँ पर ग्रो बेस्ट है, जीरोधा भी बेस्ट है। एंजल वन के अंदर चार्जेस थोड़े ज्यादा कट रहे हैं इंट्राडे के अंदर, और अपस्टॉक्स के अंदर भी इंट्राडे सही है। तो यार यहाँ पर हम लोगों ने सभी ब्रोकर्स के बीच में बिल्कुल अच्छे से कंपैरिजन कर लिया है, सबके हर एक पॉइंट देखे हैं, हर एक ब्रोकर के बारे में हर एक चीज समझ ली है जो हम लोग को समझनी चाहिए किसी ब्रोकर के अंदर अपना अकाउंट ओपन करने से पहले। आप देखो यहाँ पर आप लोगों को हर एक चीजें तो समझ में आई नहीं होंगी, क्योंकि पहले ही बात तो आप बिगिनर हो, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारी चीजें आपकी माइंड से ऊपर से गई होंगी, एंड आप लोग यही सोच रहे कि फाइनल कंक्लूजन क्या है आखिरकार, ठीक है, हम लोग को किसके साथ जाना है। तो देखो मैं यहाँ पर आप लोग को डायरेक्टली आप फाइनल कंक्लूजन पे हम लोग आ चुके हैं। मैं आप लोगों को अपने साइड से बताता हूँ कि आप लोगों को किस ब्रोकर के साथ जाना चाहिए, किस ऐप के अंदर आप लोगों को अपना अकाउंट ओपन करना है, ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने 4 ब्रोकर्स के बीच में कंपैरिजन किया है, जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक्स। अब अगर हम लोग बात करें इससे हटके कोई किसी और ब्रोकर के बारे में, तो वो पहली बात इस लिस्ट में आता नहीं, क्योंकि इंडिया के टॉप 4-5 ब्रोकर्स के अंदर इन्हीं ब्रोकर्स की लिस्ट, इन्हीं ब्रोकर्स के नेम आते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि आप लोगों को किस ब्रोकर को यूज करना है, तो अगर आप लोग एक बिगिनर हो, ठीक है, मतलब कि आप लोगों ने अभी अपनी शेयर मार्केट की जर्नी भी स्टार्ट करी है, स्मॉल फंड से आए हो, 10, 20, 30, 40, 50 हजार का फंड है, 50,000 रुपए तक का फंड है, आप लोगों को अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है या फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, बिगिनर हो, इतना नहीं आता है, तो आंख बंद कर ग्रो के अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लो। कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं है, कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, इस टेंशन से बिल्कुल ही दूर रहना है। ट्रेड करोगे तो पैसा देना है, नहीं ट्रेड करोगे पैसा नहीं देना है, इन्वेस्टमेंट करोगे तो पैसा देना है, नहीं करोगे तो नहीं देना है। और ऐप्स के अंदर और ब्रोकर काफी सारे ऐसे होते हैं जहां पे कुछ करो चाहे ना करो लेकिन चार्ज देना पड़ता है, बट ऐसा यहां पर नहीं है। बस एक ब्रोकरेज जो है वो आप लोगों को थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है, बाकी एप्लीकेशन बेस्ट है। मैं क्यों ग्रो रिकमेंड कर रहा हूं, इसका मेन रीजन बताता हूं। मैंने अपनी इन्वेस्टिंग की जो जर्नी है वो अपस्टॉक से स्टार्ट करी थी, बट मैं आपको रिकमेंड ग्रो कर रहा हूं। अब ग्रो रिकमेंड करने का भी एक रीजन है, क्योंकि करंट टाइम पर भी मैं ग्रो ऐप का ही यूज कर रहा हूं, एंड ग्रो ऐप के बारे में काफी सारी वीडियोस भी बनाई है, ग्रो ऐप को मैंने अच्छे से समझा भी है। इसका यूआई इंटरफेस काफी ज्यादा ईजी है। अगर आप लोग एक बिगिनर हो ना, तो आप लोग 1 से 2 दिनों के अंदर इस ऐप को अच्छे से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड अगर आप लोग को 20 से 30 मिनट के अंदर सीखना है तो यूट्यूब पर सर्च कर लो ग्रो ऐप कैसे यूज करें, शरद लूट आपको हमारी वीडियो मिलेगी। 25 मिनट के अंदर मैंने बिल्कुल अच्छे से ग्रो ऐप के बारे में हर एक चीज समझा दी, इस वीडियो को देख लो, सब समझ जाओगे एक वीडियो से। तो भाई यूआई इंटरफेस काफी इजी है, बस एक ब्रोकर एक्स्ट्रा पड़ता है, बाकी बिल्कुल सिंपल तरीके से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। तो बिगिनर्स के लिए ग्रो है।
और अगर आप लोग एक प्रो लेवल पर काम करते हो, आपके पास बड़ा फंड है, बड़ा फंड लेकर आए हो, ट्रेड करना है, डेली ट्रेड करना है, डेली 2-3 ट्रेड करनी है, एक ट्रेड करनी है, डेली इन्वेस्टमेंट करनी है, शेयर मार्केट को एकदम फुल, मतलब मार्केट ओपन हुआ, मार्केट क्लोज हुआ, इसके बीच में बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना है, तो भाई आंख बंद करके ज़ीरोधा के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर लो। ज़ीरोधा से ऐसा अच्छा बेस्ट ब्रोकर कोई नहीं होगा, और ज़ीरोधा सिर्फ उनके लिए है जो प्रोफेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं, जिनको शेयर मार्केट के बारे में अच्छी जानकारी है, नॉलेज है, शेयर्स को बाय सेल करना, बाकी जितनी भी चीजें होती है सब कुछ आता है। तो भाई ज़ीरोधा के साथ जाओ आप लोग, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं सोचना है, ज़ीरोधा के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लो। यहां पर आप लोग कितने भी ट्रेड प्लेस करो, कुछ भी करो, चार्जेस थोड़े से जाएंगे, क्योंकि देखो हम लोग कहीं 5 लाख 10 लाख का फंड लेकर आ रहे हैं हम लोग ज़ीरोधा के अंदर, तो यहाँ पे 100-200 एक्स्ट्रा चार्जेस रहेंगे ना, तो मतलब नहीं रहता, लेकिन सर्विस अच्छी होनी चाहिए ना यार, सेफ पैसा होना चाहिए, सेफ ग्रो के अंदर भी है, बट यहाँ पर चार्जेस थोड़े ज्यादा पड़ जाएंगे अगर आप लोग बड़ा फंड लेकर आते हो। छोटा फंड में कोई चार्जेस नहीं लग रहे लगभग, बट छोटे फंड में ग्रो सेम ज़ीरोधा की तरह है, लेकिन अगर पास बड़ा फंड है ना, तो ज़ीरोधा के साथ आओ। बस इसका जो यूआई है वो कम्प्लेक्स है, समझना पड़ेगा भाई, बिगिनर हो समझ नहीं पाओगे, इसकी बातें इसलिए, अगर बिगिनर हो तो ग्रो के साथ प्रोफेशनल लेवल पे काम करना है तो ज़ीरोधा के साथ में डीमैट अकाउंट ओपन कर लो। अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोग इसके साथ जाना है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप लोग किस लेवल पे काम करने वाले हो। बस मैं आप लोग को रिकमेंडेशन देता हूँ, ग्रो के साथ चले जाओ, क्योंकि सब बिगिनर हो गए, मेरे को पता है, अभी प्रोफेशनल 1-2% ही होते हैं, तो भाई वो ज़ीरोधा के साथ चले जाना। बाकी कहीं पे कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना, मैं ऑलवेज आप लोग के साथ हूं। वीडियो लंबी बनी है, मेहनत काफी लगी है, कुछ पार्ट्स को मैंने 2 बार शूट किया है, वॉइस नहीं आई है, तो भाई सपोर्ट करना तो बनता है, लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी यहाँ पर वीडियो को एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।